Good morning, sir. Good morning, students. Today, we will explain the topic the moon and the tides and shadows. देखिए, कल हमने मून के बारे में, मून की सरफेस के बारे में आपको बताया था। आज हम देखिए मून के और उसके टाइड्स कैसे आते हैं यहाँ पर अर्थ पर, सी और ओशियंस में कैसे टाइड्स आते हैं इसके बारे में बताएंगे, और शैडोज़ के बारे में बताएंगे कि शैडो कैसे बनती है। तो सबसे पहले देखिए द मून एंड द टाइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरह से आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अर्थ पर 3/4 पार्ट वाटर है और 1/4 पार्ट लैंड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं। जो अर्थ है इस पर 3/4 क्या है, वाटर, और 1/4 लैंड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं। तो देखिए अर्थ, जो अर्थ का सबसे नज़दीकी है वो सबसे नज़दीक क्या है, मून है, और सन उससे ज़्यादा दूरी पर है। मून नज़दीक है और सन अधिक दूरी पर है अर्थ से। तो अर्थ पर जो इसका जो मून में जो ग्रेविटी होती है, मून की ग्रेविटी कम होती है कंपेयर देन अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी से कम होती है मून की ग्रेविटी, लेकिन फिर भी अर्थ पर इसका इफेक्ट होता है। जो मून की ग्रेविटी होती है अर्थ पर इसका इफेक्ट होता है। तो देखिए जिस तरीके से रोटेशन करती है हमारी अर्थ, थोड़ी सी टिल्टेड होती है इस तरीके से, ऐसे टिल्टेड होती है, थोड़ी झुकी हुई होती है एक साइड में। तो जब ये रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पर, तो जो वाटर पार्ट वाला होता है, यहाँ से वाटर वाला पार्ट, इन पर क्या होते हैं, हाई टाइड्स आते हैं। हाई टाइड्स इस जो यहाँ पर होते हैं क्या है, होते हैं हाई टाइड्स। और यहाँ पर क्या है, एक्सिस पर लो टाइड्स। यहाँ पर लो टाइड्स होते हैं। इस साइड में भी हाई टाइड्स होते हैं। यहाँ पर हाई टाइड्स, सपोज यहाँ पर क्या है, मून्स ग्रेविटी, मून की जो ग्रेविटी है यहाँ पर, उसकी वजह से, उसके कारण क्या होता है इसमें, जो यहाँ पर वाटर रोटेट करता है अर्थ के साथ, यहाँ से वाटर, उस पर मून के द्वारा एक ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मून के द्वारा, जिसकी वजह से सी और ओशियन का, अर्थ पर जो सी और ओशियन है उनका वाटर फॉल और राइज होता रहता है। ठीक है नहीं, जब फॉल और राइज होता है तो क्या आते हैं, उसमें टाइड्स आते हैं, जिसे हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है नहीं, तो मून की ग्रेविटी की वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं यहाँ पर अर्थ पर। टाइड्स का मतलब है जब वाटर राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है ऐसे घूमते हुए, और फिर नीचे की तरफ आता है, उसमें फॉल होता है वाटर, तो उसी को क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं, या टाइड्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, शैडोज कैसे बनती हैं। न्यू टॉपिक इज शैडोज।
A shadow is formed. A shadow is formed when an opaque object obstruct the path of light. जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट के पथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है, तब क्या बनती है? शैडो इज फॉर्म्ड। सपोज हम इस तरीके से आपको समझा सकते हैं, देखिए इट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट स्क्रीन। देखिए इसमें शैडो बनने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है: स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इनमें से यदि एक भी चीज़ नहीं है, एक भी थिंग नहीं है यहाँ पर, तो शैडो नहीं बनती है उसमें। जैसे अब ऑब्जेक्ट को हटा लें इसमें से थोड़ी देर के लिए, आप सोचिए ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा देते हैं हम, शैडो किसकी बनेगी? किसी, जब कोई बीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। या हम सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट के सोर्स को हटा देते हैं, तब भी शैडो नहीं बन सकती। या हम स्क्रीन जिस पर शैडो बनती है उसको हटा देते हैं, तो शैडो भी नहीं बन सकती। यानी तीनों चीज़ ज़रूरी होती हैं इसमें, तीनों की रिक्वायरमेंट होती है इसमें शैडो बनने के लिए। तो शैडो देखिए इस तरीके से इसकी शैडो कहाँ पर बनती है? स्क्रीन पर बन जाती है यहाँ पर। तो शैडो की बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं शैडो बनने के लिए। इनमें 3 चीज़ों का होना तो ज़रूरी है: सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। लेकिन इसमें इसके कुछ नियम होते हैं, उसे हम बताएंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी शैडो डिफरेंट टाइप की बनती है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स की शैडो डार्क बनती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स की फेंट शैडो बनती है, बहुत कम डार्क बनती है, यानी कि बहुत कम बनती है शैडो। सभी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग टाइप से उनकी शैडो बनती है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जो अपने अंदर से, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ पर? ये लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं अपने अंदर से। या फिर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो लाइट है वो बस यहीं तक सीमित, यहीं तक रुक जाती है, जा करके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है कंप्लीटली लाइट यहाँ पर। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं वो क्या कहते हैं? उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल: वुड, मेटल, स्टोन एक्सेट्रा। इस टाइप के जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं वुड, मेटल, स्टोन एक्सेट्रा।
जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं अपने अंदर से। तो इनकी शैडो जो बनती है वो कैसी बनती है? डार्क शैडो। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शैडो कैसी बनती है? डार्क बनती है। सेकंड टाइप होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है यहाँ पर? ये देखिए आप, इट इज ए लाइट सोर्स, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें से जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से इजीली जो शैडो वो होती है लाइट उसमें से इजीली पास हो जाती है उनमें से होकर के। तो उनकी शैडो कैसी बनती है? फेंट, फेंट शैडो बनती है यहाँ पर, बहुत कम बनती है, ना के बराबर, वेरी फेंट शैडो फॉर्म्ड होती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें से लाइट क्या होगी? पास होगी और ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुई है लाइट, इसलिए यहाँ पर शैडो नहीं बनती है। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके गिलास, क्लियर गिलास, गिलास, क्लियर प्लास्टिक, वाटर एयर, वाटर एयर, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी जो शैडो बनती है वेरी फेंट शैडो बनती है, बहुत कम बनती है शैडो इसकी। अब तो मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, जो लाइट को कंप्लीटली पास थ्रू होने देते हैं मटेरियल्स, उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जो कंप्लीटली यानी पूरी लाइट को पास होने देते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी फेंट कम, वेरी फेंट बनती है, इसमें जो शैडो बनती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की डार्क शैडो बनती है। अब देखिए एक और होता है इनके बीच में, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट allow light to pass through them partially, objects that allow light to pass through them partially, जो कुछ पार्ट, लाइट का कुछ पार्ट पास होने देते हैं, कंप्लीटली पास नहीं होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जो अपने अंदर से बहुत कम कुछ पार्ट लाइट का क्या हो जाते हैं? लाइट का कुछ पार्ट पास होने देते हैं। तो इनकी कैसी शैडो बनती है? इनकी भी कम शैडो बनती है, फेंट बनती है, लेकिन इसकी कैसी बनती है? वेरी फेंट। इनकी भी कम बनती है कंपेयर देन ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की ओपेक ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में कम डार्क शैडो बनती है, बहुत कम डार्क। Examples of translucent objects are frosted glass, butter paper, etc. तो इस तरीके से आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स की शैडो बनती हैं, कुछ की डार्क्स बनती हैं और कुछ की शैडो फेंट बनती हैं, बहुत कम बनती हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। Formation of shadows.
शैडोज कैसे बनती हैं, क्या मैकेनिज्म है शैडो बनने की? देखिए इस तरीके से हम पहले डायग्राम बना लेंगे, उसकी हेल्प से समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दी हमने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और इधर क्या बना दिया हमने, स्क्रीन। तो स्क्रीन की शैडो यहाँ पर हम इस तरीके से स्क्रीन पर इस तरीके से इसकी शैडो बनती है। लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई, रूल्स अप्लाई होते हैं इसमें शैडो में। एक तो शैडो हमेशा, शैडो जो बनती है उसमें 3 चीज़ होनी ज़रूरी है, लाइट ऑफ सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। फर्स्ट नियम तो यह है, फर्स्ट लॉ इसका रूल, ठीक है। सेकंड, शैडो ऑलवेज सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट बनती है। जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट साइड में बनती है ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है। यदि ये राइट साइड में है यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, तो वो ऑब्जेक्ट के कौन सी साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में। तो यानी कि सोर्स ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है किसी की, वो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में बनती है। सेकंड रूल इसका ये है कि यदि हम सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, इधर मूव कर देते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो शैडो कहाँ पर बनेगी, शैडो किधर मूव हो जाएगी, यहाँ पर राइट साइड में मूव होगी, राइट साइड में मूव होकर के यहाँ बनेगी, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना। यदि हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करते हैं सोर्स ऑफ लाइट को, तो शैडो कहाँ पर होगी मूव, इसके अपोजिशन में, राइट साइड में, वहाँ पर शैडो बनेगी राइट साइड में जाकर के। एक इसमें शैडो जो ब्राइट लाइट होती हैं उसमें अधिक डार्क बनती है। जैसे कैंडल की अपेक्षा जो बल्ब होता है, बल्ब की ब्राइट लाइट होती है, बल्ब में शैडो कैसी बनेगी, डार्क। जो ब्राइट लाइट सोर्स होते हैं उनमें डार्क शैडो बनती है, और जो लाइट सोर्स बहुत कम होते हैं, फेंट लाइट सोर्स होते हैं, उनमें शैडो कैसी बनती है, फेंट बनती है, ठीक है ना। जो लाइट सोर्स कम होते हैं और जो डार्क लाइट्स होते हैं, ब्राइटली होते हैं लाइट सोर्स, उसमें शैडो कैसी बनती है, डार्क, ठीक है ना। एक नेक्स्ट इसमें यह रूल कि शैडो हमेशा लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, जो लाइट सोर्स है और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, यदि इसको हम कम कर देते हैं, इसकी डिस्टेंस को, लाइट सोर्स डिक्रीज करते हैं इसको, तो शैडो की जो वो होती है, शैडो जो बनती है वो कैसी बनेगी, इंक्रीज हो जाएगा साइज इसका। यदि लाइट सोर्स को और शैडो के बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं, इसके पास ले आते हैं लाइट सोर्स के पास, तो यहाँ पर शैडो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्जर बनेगी, अधिक लार्जर बनेगी पहले से भी, ठीक है ना। इसको जितना हम दूर ले जाएंगे उतनी शैडो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। यदि हम लाइट सोर्स से इसको दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, कि इसकी इंक्रीज कर देते हैं डिस्टेंस, तो कैसी बनेगी, स्मॉल शैडो बनेगी, छोटी बनेगी इसकी शैडो। तो शैडो की जो डिस्टेंस है उस पर भी शैडो की जो फॉर्मेशन है उसका वो डिपेंड होता है, उसके साइज पर डिपेंड होता है, शैडो के साइज पर, ठीक है ना। जो इनकी डिस्टेंस होती है शैडो के इसके लाइट सोर्स के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, उसके साइज पर, शैडो के साइज के फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है कि वो इंक्रीज बनेगी या डिक्रीज। यदि इनको कम ज़्यादा कर देते हैं तो उसी तरीके से उनकी साइज़ भी स्मॉलर और लार्जर हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स देखिए इस वाली वीडियो में आप टाइड्स के बारे में और शैडोज़ और उसके फॉर्मेशन के बारे में समझ चुके होंगे। अब देखिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्लिप्सिस के बारे में और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में समझाएंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।